जी हाँ, स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, पहला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव या फिर स्वामी महावीर या फिर पार्श्वनाथ या फिर अरिष्टनेमी? ये चार ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ऋषभदेव। जी हाँ, जैन धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थाकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में या फिर वाराणसी में या फिर कुंडलग्राम या फिर श्रवणबेल गोला में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। जी हाँ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में या फिर कुंडलग्राम में या फिर वैशाली में या फिर श्रावस्ती में? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर कौन सा होगा? कुंडलग्राम में तीर्थकर महावीर का जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जी हाँ, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कुंडलग्राम में या फिर वैशाली में या फिर बोधगया या फिर जाम्बिक ग्राम में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जाम्बिक ग्राम में महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं, जैन धर्म से जुड़े शयादवाद में संभावनाएं होती हैं 4 या 5 या 6 या फिर 7? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 7। जैन धर्म से जुड़े शयादवाद में संभावनाएं होती हैं 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? 4 आर्य सत्य या फिर चातुर्याम या फिर पंच महायज्ञ या फिर पंच महाव्रत? ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? पंच महाव्रत। ये महावीर की शिक्षा का विशेष नाम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जी हाँ, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऋषभदेव या अजितनाथ या फिर नेमिनाथ या फिर महावीर? ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? महावीर। जी हाँ, जैन धर्म के महावीर तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यापनीय निम्नलिखित में से किसका एक मूल संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का या फिर जैन धर्म या फिर शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का मूल संप्रदाय था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर होगा जैन धर्म। पंच महाव्रत और त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? पाल, मागधी या सोरसेनी या फिर अर्धमागधी? ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा अर्धमगधी। महावीर जैन ने अर्धमगधी भाषा में अपना प्रवचन दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या एक शब्द है? जिन या फिर रत्न या फिर कैवल्य या फिर निर्वाण? ये चार ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है कैवल्य। प्रश्न नंबर 12 की बात करें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाल या फिर यशोदा फिर या फिर अड़ोजा या फिर त्रिशला? ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर चुन के आपको बताना है। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाल था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जैन धर्म श्वेतांबर के अनुसार महिला तीर्थकर हैं अरिष्टनेमी, नेमिनाथ, शांतिनाथ या फिर मल्लिनाथ? ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर चुन के बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मल्लिनाथ। जैन धर्म यानी श्वेतांबर के अनुसार ये महिला तीर्थकर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए चातुर्याम सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए चातुर्याम सिद्धांत में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है?
सत्य या अहिंसा या फिर अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए चातुर्याम सिद्धांत में ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह ये सभी चातुर्याम सिद्धांत में सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। कुंडल ग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है? वैशाली या फिर पटना या फिर वासुकुंड या फिर पैठण, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? वासकुंड, वासुकुंड। कुंडग्राम का जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम है वासुकुंड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो सलाका पुरुष की अवधारणा किन से संबंधित है? पाशुपत से या जैन धर्म या बौद्ध धर्म या फिर भागवत से, किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। सलाका पुरुष की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित दर्शनों में किसका जैन धर्म से संबंध नहीं है? सयादवाद, योगाचार या फिर माध्यमिका या फिर शून्यवाद, ये 4 ऑप्शन दिए गए। चारों में सही उत्तर क्या होगा? सयादवाद, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी योगाचार, शून्यवाद, माध्यमिका ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दर्शनों में किसका जैन धर्म से संबंध है? क्षमा करें तो इसमें सयादवाद का संबंध है। बाकी योगाचार, शून्यवाद और माध्यमिका इसका जैन धर्म से संबंध नहीं है। तो 17 का ये पहला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जी हाँ, जैन धर्म की पहली सभा पाटलिपुत्र में हुई, जबकि दूसरी सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में या पाटलिपुत्र या कश्मीर या फिर उज्जैन में, ये 4 ऑप्शन। इसमें सही उत्तर हो जाएगा वल्लभी में। जैन धर्म की पहली सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, जबकि दूसरी सभा वल्लभी में हुई थी। 19 नंबर देख लेते हैं। एक ही प्रश्न में कई उत्तर आपको मिल जाएंगे और कई प्रश्न भी बन जाएंगे इसमें। तो एक तरफ तीर्थकर दिया गया है, एक तरफ प्रतिमा लक्षण दिया गया। तो आदिनाथ का संबंध ऋषभ से है, जबकि मल्लीनाथ का संबंध किससे है? जल कलश से। और जबकि पार्श्वनाथ का संबंध सर्प से है। और वहीं संभवनाथ की बात करें तो ये अश्व इसकी प्रतिमा लक्षण है। तो और भी बात करें और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। जी हाँ, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंड राय या फिर कृष्ण प्रथम या फिर कुमारपाल या फिर तेजपाल, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? चामुंड राय। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंड राय ने स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? अश्वघोष या भद्रबाहु या उपगुप्त या फिर तेजपाल, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। वो भिक्षु कौन था? भद्रबाहु था, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। श्रवणबेलगोला स्थित है तमिलनाडु में, गुजरात में या कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक में। तो श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? जमाल को या विक्ताशोक को या फिर मखिलपुत्र गोसाल को या फिर केशव कंबलिन को, ये 4 ऑप्शन दिए गए। चारों में सही उत्तर हो जाएगा मखिलपुत्र गोसाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तीर्थकरों की जीवनी या फिर सयादवाद या फिर सुलेखन कला या फिर उपवास द्वारा प्राण त्याग, ये 4 ऑप्शन दिए गए। चारों में सही उत्तर आपको चुन के बताना है। तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास तथा प्राण त्याग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सी स्वर्णसिक्ता या फिर ऑप्शन बी प्लासिनी या फिर ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी ऋजुपालिका, ये 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऋजुपालिका।
महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में ज्ञानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध मत, जैन मत, या फिर वैष्णव मत, या फिर शैव मत। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चुनकर जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मत। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जी हाँ, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा में। तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत का प्रतिपादन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हीनयान, महायान, ये चार ऑप्शन दिए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म, यानी 29 का सी ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर का पुत्र है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, या नेमिनाथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभनाथ। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जो है वो ऋषभनाथ का पुत्र था। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।